फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस टॉपिक पर कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये चिंता होती है कि उनके बच्चे सोशल नहीं हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बताने वाली हूँ कि बच्चों को सोशल कैसे बनाएं। तो बच्चों को सोशल बनाने के लिए उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि बच्चों का जो नेचर होता है वो शुरू से बहुत ही ज़्यादा शाय होता है। आप जो भी चीज़ करेंगे वो उस चीज़ को कॉपी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोल्ड बने, सोशल हो, सोशलाइज नेचर हो उसका, तो वो आपको खुद ही पहला स्टेप लेना होगा। यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप जिस तरीके से करेंगे आपका बच्चा भी वही चीज फॉलो करेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया तो पहले उसे अपना टाइम लेने दें। आप उनसे बढ़कर के आगे बात करेंगे, आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे हंसेंगे, तो वो सारी चीजें वो बच्चा फॉलो करेगा। फिर धीरे धीरे वो भी खुलना शुरू होगा कि नहीं, मम्मा कर रही है तो हो सकता है ये अच्छे हो, मम्मा कर रही है तो हो सकता है हमें भी ऐसे ही करना है। यस, आई कैन डू दिस। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बच्चा भी वही चीज फॉलो करेगा। आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा किसी भी चीज को। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोशलाइज हो तो आपको आगे बढ़कर के इस चीज की पहल करनी होगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को सोशलाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर का जो डर है, जो झिझक है, उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स ना करें। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, आपके घर में कोई भी आंटी आई है, तो आप उस बच्चे को फोर्स ना करें कि नहीं बेटा शेक हैंड करो, नहीं बेटा अगर आंटी आई है तो आप मुझसे बात करो। उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करें। आपके घर में जैसे ही गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी आता है तो आप उनसे आगे बढ़ करके जब बात करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेगा और अपनी मम्मी को, अपने और फैमिली मेंबर्स को जब उनसे बात करते हुए देखेगा तो धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ करके उनसे बात करेगा और धीरे धीरे यही प्रोसेस अपनाते हुए वो धीरे धीरे सोशल होता जाएगा। तीसरा ये है कि आप कभी भी अपने बच्चे की कोई भी गलती ना निकालें। अगर उसने कभी कुछ ऐसा गलत भी कर दिया हो, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, अगर आप उसकी कमियां निकालेंगे, उसकी गलती निकालेंगे तो इस चीज का असर उसके माइंड पर पड़ेगा और फिर अगली बार वो कुछ भी करने से पहले, अच्छा और बेकार कुछ भी कर रहा है, कुछ भी करने से पहले वो डर जाएगा। वो यही सोचेगा कि नहीं, फिर से अगर मैं ये गलती करूंगा, ये करूंगी तो मम्मा फिर से मुझे डांटेंगी। आप हमेशा उसका जो एक उसको बार बार हर चीज को करने के लिए इनकरेज करें और उसे अपना टाइम लेने दें कि वॉट एवर शी इज डूइंग, वॉट एवर शी इज डूइंग, जो भी कर रहा है वो सब अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसे किसी भी चीज के लिए जब भी वो कुछ कर रहा है, नहीं भी मिल रहा है, अगर आपने उससे कहा कि नहीं बेटा आंटी आई है, आप उनसे नमस्ते करो, या ये तुम्हारा फ्रेंड आया है उससे शेक हैंड करो, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उससे बिल्कुल भी डरते नहीं। धीरे धीरे आपको वो देखेगा और फैमिली मेंबर्स को वो बात करते देखेगा तो धीरे धीरे अपने आप उनसे मिलना शुरू कर देगा। चौथी चीज ये है कि अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं भी तो भी आप अपने बच्चे को पार्क या कहीं बाहर आउटडोर गेम्स खिलाने या फिर कहीं पे भी आप उसको वगैरह जहाँ पर उसकी एज ग्रुप के बच्चे हों ऐसी जगह लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि इसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। हो सकता है घर पे वो आपके आए हुए मेहमानों के साथ इंटरेक्ट ना करे, लेकिन जब वो पार्क जाएगा, बाहर जाएगा, अपनी एज ग्रुप के बच्चों को आपस में खेलते हुए देखेगा तो वो जरूर से उन बच्चों के साथ खेलना चाहेगा। हो सकता है पहले दूसरे दिन, या हो सकता है उसमें टाइम भी लग सकता है। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी पहल कर लेते हैं बात करने की, कुछ थोड़ा देर से करते हैं, लेकिन बिलीव मी अगर आप उसे बाहर लेकर के जा रहे हैं, उसके एज ग्रुप के बच्चों के साथ उसको इंटरेक्ट करवा रहे हैं, तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर पड़ता है बच्चे के माइंड में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा ये करे तो फर्स्ट टाइम आपको पहले पहल करनी होगी, वही चीज को वो कॉपी करेगा और उसी तरीके से वो भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि सोशल होना बच्चे की लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आप घर में उसको एक एटमॉस्फेयर देंगे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देंगे, तो वो धीरे धीरे इसका असर उसके स्कूल के एटमॉस्फेयर पे भी पड़ेगा। वो जब स्कूल जाएगा तो उसी तरीके से वो स्कूल के बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, स्कूल टीचर के साथ भी वो इसी तरीके करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाह रहे हैं किसी भी चीज की नींव ना अक्षर आपके माइंड में बन चुका है कि मेरा बच्चा आगे जाकर के ऐसा बने, तो आप उसको तुरंत फोर्स मत करिए, उसे अपना टाइम लेने दीजिए। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज आप पहले अपने अंदर करिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे, बच्चे की एक मेमोरी होती है कि वो हर चीज को एक कॉपी करता है, उसका एक नेचर होता है कि वो हर चीज को कॉपी करता है। तो आप पहले पहल करिए गेस्ट से मिलने में, आपके घर में जो लोग आ रहे हैं आप उनसे बात करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक पॉजिटिव दीजिए ताकि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अपने आप को सेफ
करेगा। इसके अलावा आप बच्चे को इम्पोर्टेंट फील कराएं। आप जब भी कहीं बाहर लेकर के जाएं या घर में भी कुछ भी कर रहा है तो उसको एक इम्पोर्टेंट फील कराइए कि नहीं, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ये देखो ये कितना अच्छा कर रहा है। और चौथी पांचवी चीज, जो भी चीज है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चे का कंपेयर किसी दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर बच्चे की कैप्चरिंग पावर अलग होती है, हर बच्चे की जो लर्निंग स्टेज होती है वो भी अलग होती है, एक हर तरीके का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो भी बच्चों का अलग होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जब भी कुछ काम करें तो पहले आपको आगे बढ़ करके उस चीज को करना है, बच्चे को कभी डांटना नहीं है। कहने का मतलब है आप उसको एक जैसा एटमॉस्फेयर देंगे वो उसी तरह के स्ट्रक्चर में बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको आपके बच्चों को अगर उसके घर में ला करके रख रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप बच्चों का आपस में मिलना करा रहे हैं या आप बाहर खेलने के लिए ले जा रहे हैं, तो भी इसका असर कहीं ना कहीं बच्चे के सोशल होने पर, क्योंकि बच्चों का सोशल होना आज की लाइफ में बचपन से हम हर चीज बच्चे को सिखाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी चीज के लिए उसको फोर्स नहीं करना है, उससे जल्दबाजी नहीं करनी है, उसे डांटना नहीं है, उसे हमेशा इंपॉर्टेंट फील कराना है, उसको हमेशा ये बताना है कि नहीं तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आई होप जो आज की अच्छी लगेगी, अगर जरा सी भी इंफॉर्मेटिव है तो आप इसमें जरूर लाइक करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, बाय फ्रेंड्स।